हे गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीक की सबसे बड़ी गेम दी नॉर्थ लंदन डर्बी आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम। और अगर बात की जाए इस गेम की, सो बोथ द टीम्स आर कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ ग्रेट विन इन द यूरोपा लीग। आर्सेनल जो ग्रीस जाके ओलंपियाकोस हु नॉक्ड आउट देम लास्ट सीजन, वहाँ जाके एक बड़ी विन दर्ज की। स्कोर लाइन वॉज 3-1 एंड टॉटनहम इट वॉज comfortable फॉर देम एट होम 2-0 अगेंस्ट डिनामो ज़ाग्रेब। बट और अगर इस गेम की बात की जाए तो एक्चुअली इट इज़ नॉट मच ऑफ दैट ऑफ सिग्निफिकेंस, बिकॉज अगर देखा जाए तो स्पर्स करीब 7th 8th पोजीशन में है लीग टेबल में, एंड दे हैव अ गेम इन हैंड आई थिंक कंपेयर टू अदर टीम्स। बट इफ it's a must win for them if they want to finish in the Champions League places. If there is even a slight glimmer of hope कि वो लोग चैम्पियंस लीग प्लेस में फिनिश कर सकता है थ्रू द लीग स्टैंडिंग्स, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जिस फॉर्म में चेल्सी जा रहा है, जिस फॉर्म में वेस्ट हैम, माय गॉड, उनका फॉर्म तो मतलब लेजेंडरी है इस सीज़न, क्या ही बोले। और उनका भी एक बड़ा गेम है इस सीज़न अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। So if Spurs want to finish in the top four, they have got to win every game from now till the end of season. नहीं तो कोई चांस नहीं बनता उनका, क्योंकि चेल्सी, वेस्ट हैम, इनफैक्ट एवर्टन उनसे आगे है। एंड दिस, आई मीन, ये तीनों का फार बेटर चांस है स्पर्स से टॉप फोर फिनिश करने का। बट दे हैव टू बिलीव इन देमसेल्व्स एंड गेट ऑन विथ इट। जहाँ तक आर्सेनल का बात है, वो तो पता नहीं यूरोपा लीग प्लेसेस भी फिनिश करेंगे कि नहीं। 10th इन द लीग, आई मीन दैट्स जस्ट हॉरिबल। आई मीन उनके पॉइंट्स टैली एक मिड टेबल टीम बराबर हैं। दे आर 10th इन द लीग एंड दिस, आई मीन, पता नहीं आर्सेनल फैंस को क्या दिखा है। लिसन, मिकेल आर्टेटा इज़ अ गुड कोच, वेरी गुड कोच। जैसा मैंने मैनचेस्टर सिटी को फॉलो किया था उस हिसाब से मुझे लगता है ही इज़ अ वेरी गुड कोच। बट इज़ ही अ वेरी गुड मैनेजर? क्योंकि मैनेजर में बहुत कुछ आता है, मैन मैनेजमेंट, टैक्टिकल, एवरीथिंग। इट्स way more complicated than being a good coach. But इस सीजन आर्सेनल हैव बीन अ मिड टेबल टीम, और यूरोपा लीग पे उनके भी थॉट्स, उनके पूरे होप्स यूरोपा लीग में बसे हुए हैं। अगर वो यूरोपा लीग नहीं जीतते हैं दे माइट नॉट इवन गेट द यूरोपा लीग प्लेसेस थ्रू द लीग, सिंस मेनी टीम्स आर अबव देम। जहाँ तक बात रहा उनके इस गेम का, उनके लिए ये सिर्फ एक डार्बी जैसा है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि लीग टेबल में तो वैसे भी वो लोग काफ़ी नीचे है। आई मीन टॉप फोर तो आउट ऑफ साइट है। इफ इनफैक्ट अ टॉप सिक्स फिनिश, दैट्स टू डिफिकल्ट फॉर देम टू। सो ये गेम उन्हें अपना प्रेस्टीज, अपना प्राइड, नॉर्थ लंदन डार्बी जिसका इतना बड़ा हिस्ट्री रहा है, एंड काफ़ी सारे राइवलरीज भी हैं, जैसे सोल कैम्बल, captain of Tottenham, on a free transfer to Arsenal. Same with, I mean, there have been so many rivalries. Adebayor played for both teams. So, ये सब सोचने वाला बात है। और ये डार्बी, अगेन आई से, ये डार्बी डे डिलाइट है, और डार्बी डे पे फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो। उस दिन, जैसा आप सबने मैनचेस्टर डार्बी में देखा होगा, एक टीम जो फार बेटर फॉर्म में था 21 गेम्स इन अ रो, एंड एक टीम जो 3-0 ड्रॉ से आ रहा था। बट व्हाट हैपेंड, दैट 21 गेम इन अ रो अनबीटन विनिंग स्ट्रीक, नॉट इवन अनबीटन स्ट्रीक, was ended by मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये सबसे डिसहार्टनिंग होगा सिटी फैंस के लिए, क्योंकि उनका फियर्स राइवल्स, आई मीन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो जस्ट शहर के राइवल्स, उनका विनिंग स्ट्रीक तोड़ दिए। सो या, this is very important, and Arsenal will be delighted. I mean, delighted if they could stop this, even a slight glimmer of hope कि Tottenham Hotspur Champions League places में through the league finish भी कर सकता है। इसीलिए Arsenal will go in this, I think, with a very strong team, because अब ओलंपियाकोस में वो लोग 3-1 जीत ही चुका है, 3 अवे गोल। I mean, they can even rest half of this team against Olympiacos and still go through. So that's done and dusted. सो इस डार्बी को लेके मिकेल आर्टेटा विल बी वेरी एनकरेज टू विन दिस। जहाँ तक टॉटनहम का बात है, उनके लिए मस्ट विन है अगर वो थोड़ा सा भी होप चाहिए तो। और एज वी नो, मिकेल आर्टेटा की टीम पोजीशन में रहेगी, इन पोजीशन, बॉल कंट्रोल करेगी। कायरन टियर्नी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा उस गेम में, लेफ्ट हैंड साइड से बुकायो साका
ही इज़ द बेस्ट प्लेयर दिस सीजन. वो मार्टिन ओडेगार्ड, he scored a goal against Olympiacos, so he's coming a little bit in rhythm in that Arsenal side. And as usual Aubameyang, मतलब उसके गोल्स के बिना तो चल गया था आर्सेनल, लेकिन स्टार्टिंग में जो उन्होंने स्ट्रगल किया था रेलिगेशन बैटल, आई मीन वॉट एवर वॉज बीइंग सेड अबाउट देम, सो उनके लिए कायरन टियर्नी, बुकायो साका, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. और डिफेंसिवली दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे जैसे यूरोपा लीग में किया, अगेंस्ट बर्नली किया, दे विल बी पनिश्ड इवन सीवियरली. क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर की टीम का काउंटर अटैक और ट्रांजिशन में बेस्ट है. सॉन और केन तो थे ही, अब आ गए हैं गैरेथ बेल. 600,000 पाउंड्स अ वीक मैड्रिड से लेते हैं, ऑल्दो 50% सैलरी या 40% सैलरी स्पर्स पे कर रहे हैं, बट 2 साल से मैड्रिड में बकवास भी था, सिर्फ गोल्फ खेलता था. और अब देखिए क्या कर रहा है वो स्पर्स में आके. ऑल्दो 4 महीना उसको लगा सेटल होने में, बट नाउ फॉर द पास्ट 2-3 वीक्स ही हैज़ बीन एक्सेलेंट. और उसका फिनिशिंग, उसका रन्स, एवरीथिंग, इट्स बीन रियली रियली गुड. नॉट दी vintage Gareth Bale, but yeah, he's around 60-70% of what he was when he was at his best. So that's also too much for Spurs, considering कि कुछ था भी नहीं Spurs के पास. ये केन और सॉन को छोड़ के एंड अ लिटिल बिट ऑफ एंडोम्बेले, क्योंकि वो बहुत बढ़िया बॉल कैरियर, और मेरे हिसाब से एंडोम्बेले भी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा. लेकिन क्या वो सीरियम होगा दूसरा एमिल हॉयबर्ग के साथ, क्योंकि वो पीछे से बॉल आगे ले जाने में वो बहुत बड़ा ये अच्छा टूल है, क्योंकि उसका बॉल कैरिंग बहुत बढ़िया है, बॉल कंट्रोल अच्छा है. और हो सकता है ल्यूकस मोरा को नंबर 10 खिला दे जस्ट बिसाइड हैरी केन, ताकि देयर विल बी मोर रनर्स इनटू द बॉक्स. अगर हैरी केन भी अंदर ड्रॉप करता और गैरेथ बेल और सॉन तो दौड़ेंगे यार डेफिनेटली. जहाँ तक आर्सेनल का बात है, डिफेंसिवली डोंट दिस प्ले आउट फ्रॉम द बैक शिट, आई मीन दिमाग ख़राब करता है ये यार. फिर गलती हुआ डैनी सिबाय से, फिर गलती हुआ आपका जाका से बर्नली के. सो ना, ये प्ले दे हैव टू बी डिफेंसिवली सॉलिड एंड दे हैव टू बी फ्री, काम, कंपोज, कि जहाँ से श्योर नहीं हो मार दो, ऊपर मार दो यार, दूर मार दो, क्या ज़रूरत है फालतू में आपको रिस्क लेने का, क्या ज़रूरत है. just kick the ball outside ना. They have to be very careful defensively. So do Tottenham, क्योंकि Tottenham का भी defense, it's not the best defense in the world. It is a little bit shaky too. That is why I'm telling, right side, I mean Tottenham का right side, I mean Arsenal का left side, कायरन टियर्नी, उसके crosses, उसका runs उस side बहुत interesting होगा, और रेगुलॉन का runs, because both left backs will play a very important role अगर दोनों खेलते हैं तो, जो अब तक लग रहा है खेलने ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही आउटस्टैंडिंग है एंड नो डाउट, और एक बहुत मेजर पार्ट है. सो अकॉर्डिंग टू मी Spurs should win this, but since Arsenal are at home, I'll say I was thinking that Spurs can win this, but draw I think will be a fair result अगर ड्रॉ भी होता है, क्योंकि एक काउंटर अटैक खेलना चाहता है एक पोजीशन में, बट मे बी इट माइट नॉट बी द prettiest game to watch, so maybe it could be a draw. But yeah, in terms of importance, it is far more important for Tottenham because of the slight hope that they can finish in the top 4 than for Arsenal, क्योंकि Arsenal तो खत्म, top 6 भी finish करेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है. So maybe let's see what happens on the Sunday at 10 p.m. in India, of course. So guys, if you like this video, do press the like button and the subscribe button too, and that will encourage me more and more to make these videos. Thank you.